हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं सर्दियों में गर्माहट देने वाले लड्डू। ये लड्डू आपकी कमर की दर्द, आंखों की अगर रोशनी कम है तो, और आपके घुटने के दर्द और आपकी थकान को दूर करेंगे। साथ ही साथ ये लड्डू आपकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाएंगे। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो ये लड्डू आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये आयरन से भरपूर है और हम इसे बहुत ही पौष्टिक चीज़ों से बनाने वाले हैं। और ये पौष्टिक चीज़ें लंबे समय तक आपके शरीर को गर्माहट देने के साथ साथ आपके शरीर को ताकत भी देंगी। अगर आपके बच्चे के एग्जाम हो रहे हैं तो ये लड्डू उसे जरूर दीजिए दूध के साथ, उससे उसकी याददाश्त क्षमता भी बढ़ेगी। तो आइए लड्डू बनाना हम आपको बताते हैं। तो इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने लिया है गोंद, जो मेरा 100 ग्राम है, और 100 ग्राम हमने किशमिश लिया है, बड़ी वाली किशमिश लिया है। फिर हमने बादाम लिया है 100 ग्राम, और 100 ग्राम हमने काजू लिया है। काजू हमने साबुत लिया है, आप चाहें तो टुकड़े वाले भी ले सकते हैं, 20 के जो 2 टुकड़े होते हैं। फिर इसके बाद हमने लिया है 50 ग्राम नारियल, जिसको मैंने लच्छे वाली लिया है, बिल्कुल सफेद वाली। और फिर इसके बाद मैंने लिया है 50 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम देसी घी। इसे लड्डू को बनाने के लिए आपको देसी घी का ही प्रयोग करना है। और फिर इसके बाद हमने 100 ग्राम मखाने लिए। अगर आप कोई और मेवा भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं अपनी स्वाद के अनुसार और अपनी पसंद के अनुसार। लेकिन मैं इन्हीं सभी मेवों के साथ बनाने वाली हूँ आपके लिए बहुत ही ताकत देने वाले लड्डू, जो आपकी कमर दर्द, घुटने को दर्द और आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। तो आइए फटाफट चलते हैं गैस की तरफ और बताते हैं इसे कैसे बनाना है कि ये बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी रहे। क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको उसकी चीज़ का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड, एक कढ़ाई ले लिया है। अब इस कढ़ाई में हमको घी डालना है। तो फ्रेंड, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको इस लड्डुओं को बनाने के लिए मोटे तले की कढ़ाई का प्रयोग करना है। और आपकी कढ़ाई अगर एल्युमिनियम की होगी तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर आपके पास पैन है तो भी कोई बात नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। और ये लड्डू आप देसी घी में ही बनाइएगा। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप इसे डालडे में भी बना सकते हैं, लेकिन इसे रिफाइंड में मत बनाइएगा और ना ही इसे सरसों के तेल में बनाइएगा। और घी को हम थोड़ा सा गर्म करने देंगे। तो हमने शुरुआत में 1 चम्मच घी डाला है, और घी हमारा अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म घी हमें नहीं चाहिए। और इस तरह से जब हमारा घी गर्म हो जाएगा, हम इसमें अपने गोंद को सबसे पहले फ्राई करेंगे। पूरे गोंद को एक साथ फ्राई नहीं करना है, थोड़े थोड़े गोंद को डालते जाइए इस तरह से। और इसे डालकर तो फ्रेंड, इस तरह से गोंद को डालेंगे तो गोंद अच्छी तरह से फूलना चाहिए। तो ये देखिए, अगर आप एक तरफ डाल देंगे गोंद को तो गोंद हमारे आपस में चिपक जाएंगे और वो अच्छी तरह से फूलेंगे नहीं। फिर लड्डू बनाने में आपको दिक्कत हो सकती है। और बहुत ज़्यादा घी में इसे तलना भी नहीं है, ओवर नहीं होना चाहिए। थोड़े से घी में डालकर हम इसे अच्छी तरह से चटकने तक, इस तरह से देखिए डबल हो गए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से फूल गए हैं। जब ये बहुत ही अच्छी तरीके से फूल जाए तभी इनको आपको निकालना है। और इससे देखिए इस तरह से जब ये चटकना बंद कर दें, और ये देखिए अच्छी तरह से हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से। और अब इसे हम निकाल कर रख लेंगे। और अब हम थोड़े से इस तरह से डालेंगे गोंद को, और फिर से इसे अच्छी तरह से घी में चटकने तक। तो हमने एक साथ देखिए गोंद को नहीं पका रहे हैं, थोड़े थोड़े गोंद को डालकर इसे अच्छी तरह से फूलने तक आपको करना है। जितने अच्छी तरीके से आपके गोंद फूले होंगे उतने ही लड्डू आपके टेस्टी बनेंगे। और गोंद आपके जो घुटने के दर्द होता है, हड्डियों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, और घुटने के दर्द, कमर के दर्द में बहुत ही लाभकारी है। तो गोंद का प्रयोग जरूर करिए इन लड्डुओं में। तो ये देखिए दूसरा वाला बैच भी हमारा अच्छी तरह से फूल गया है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। और इस तरह से जब चटकना बंद कर दे तो इस तरह से हम इसे भी निकाल लेंगे अपने बर्तन में। और ये देखिए हमने इस तरह से इसको बना के निकाला है, और इसी तरह हम अपने सारे बनाएंगे। तो अब हम अपने बाकी बचे हुए गोंद को भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक साथ आपको नहीं डालना है, थोड़ा डालकर इसे अच्छी तरह से चटकने दीजिए। तो फ्रेंड, इन गोंदों को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम लगता है और लड्डुओं को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसे बहुत ही आराम से, बिल्कुल सब्र के साथ इसे अच्छी तरह से पकाइए, तभी आपके लड्डू बहुत ही टेस्टी होंगे। तो ये देखिए तीसरा बैच भी हमारा अच्छी तरह से पक गया। इसी तरह हम अपने सारे बना लेंगे, यानी तल लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं लास्ट में।
तो फ्रेंड ये देखिए लास्ट वाला बैच भी हमारा अच्छी तरह से फूल गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने अच्छी तरह से गोंद को अच्छी तरह से फ्राई किया है और इस तरह से देखिए हमारे गोंद टूटने चाहिए। जब आप इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे तो इस तरह से बिल्कुल गोंद बिल्कुल इस तरह से चुकना चूर होना चाहिए आपका गोंद। अगर इस तरह से होता है तो समझ आइए आपने गोंद को अच्छी तरह से फ्राई किया। तो देखिए हमने कितना अच्छी तरीके से सुनहरा रंग दिया है इसे। और अब इसे हम साइड कर देते हैं और कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी फिर से, और देसी घी को हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। और अब अपना जब देसी घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो ये देखिए हमारा देसी घी गर्म हो रहा है। और अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट डालेंगे। पहले हम काजू डालेंगे, फिर उसके बाद बादाम डालेंगे। तो काजू और बादाम को हम पहले ही रोस्ट करेंगे। किशमिश को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फिर हम चाहें तो आप इसे बिना रोस्ट किए हुए भी पका सकते हैं, लेकिन जब आप इसे रोस्ट करेंगे तो जो खुशबू आएगी हमारे लड्डुओं से वो बहुत ही अमेजिंग होगी। तो इसे हम बिल्कुल हल्की आंच पर इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसे हल्का सा डालकर बिल्कुल धीमी आंच पर इसे हम 2 मिनट इस तरह से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, तो फ्रेंड ये देखिए हमारे काजू और बादाम अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब इससे भी हम निकाल लेंगे इस छन्ने में, ताकि इसका एक्स्ट्रा घी निकल जाए। तो मैं इसे निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने बादाम और काजू को भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया और निकाल दिया है। और बचे हुए घी में हम अपने बाकी ड्राई फ्रूट को भी रोस्ट करेंगे। तो अब हम डाल देते हैं किशमिश, और इसी किशमिश के साथ हम इसमें डाल देंगे अपने मखाने। मखाने और किशमिश को हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, क्योंकि ये अच्छी तरह से रोस्ट होते हैं पहले से ही। बस इसे हल्का सा हमें सौटे करना है इस तरह से। और अब हम अपना नारियल घिसा हुआ लच्छा भी इसके अंदर डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इन सबको हम अच्छी तरह से बस हल्का सा सौटे कर लेंगे। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से इस तरह से होने चाहिए सौटे। अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें भी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड ये लड्डू अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड इस लड्डुओं को जरूर ट्राई कीजिएगा और यकीन मानिए ये लड्डू आपके लिए बहुत ही लाभकारी हैं और आपकी पूरी फैमिली के लिए, जो लोग बाहर जाते हैं ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अमेजिंग है ये लड्डू। एक लड्डू अगर आप इसको दूध के साथ खाकर निकलते हैं तो आप पूरा दिन अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे और आपकी एनर्जी जो लेवल है वो बढ़ जाएगा शरीर में और आपको आलस नहीं लगेगा बिल्कुल भी। नहीं तो जाड़ों में आलस लगना बहुत ही आम बात है। हर आदमी को मन करता है कि काम ना करें, लेकिन अगर आप ये लड्डू खाएंगे तो आपके अंदर काम करने की क्षमता बढ़ेगी। तो इस तरह से हम इसे भी निकाल लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड मैंने इसे भी निकाल लिया इस तरह से और इसे भी मैं निकाल कर साइड में रख देती हूँ। तो फ्रेंड फिर से हमको घी को गर्म करना है और जब हमने कढ़ाई को रख दिया है, कढ़ाई हमारी जब गर्म हो जाएगी हम इसमें वापस से 1 चम्मच घी डालेंगे। और इसमें हमने 1 बड़ा चम्मच घी डाला है और घी भी जब हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे अपना गेहूं का आटा। तो फ्रेंड मैं 1 कटोरी गेहूं का आटा ले रही हूँ। अब इसे हम हल्के हल्के हाथों से एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालकर इस तरह से चला लेंगे और फिर इसके बाद थोड़ा सा और डालेंगे। और इन गेहूं के आटे को आपको बिल्कुल धीमी आंच पर अच्छी तरह से भूनना है। अगर आपका गेहूं कच्चा होगा तो आपका लड्डू टेस्टी नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको गेहूं के आटे को अच्छी तरीके से भूनना है। तो इस तरह से हम गेहूं के आटे को
हल्की आंच पर भूनेंगे। तो ये 1 कटोरी गेहूं का आटा है जो मात्रा में 100 ग्राम है, और इसको हम धीमी धीमी आंच पर अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। और गैस के फ्लेम को आपको ज़्यादा देर नहीं करना है। और इस तरह से हमने डाल दिया है और हमारा आटा अच्छी तरह से भुनना शुरू हो गया है। तो इसे भूनने में लमसम आपके 7 मिनट लगेंगे। तो आप आराम से इसको हल्की आंच पर भूनते जाइए, और जब ये खुशबू देने लगे तो समझ जाइएगा आपका गेहूं अच्छी तरह से भुन गया है। तो ये देखिए हमारे आटे ने, मैं बार बार गेहूं बोल रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये गेहूं का आटा है और इसे हम हल्के हल्के भून लेंगे। तो ये देखिए रंग बदलने लगा है हमारे आटे का, लेकिन अभी भी आटा हमारा थोड़ा सा और भूनना बाकी है, इसे हम भूनते जाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। तो इस तरह से देखिए हमारे आटे ने कलर चेंज कर दिया है, देख सकते हैं आप। अब आटे का हमारे कलर काफी चेंज हो गया है, लेकिन हम इसे और भूनेंगे, थोड़ा सा और भूनना बाकी है। तो फ्रेंड, इस तरह से देख सकते हैं हमारा जो आटा था वो अच्छी तरह से भुन गया है, बिल्कुल रवे की शक्ल इस तरह से लेने लगा है, बिल्कुल दानेदार हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होकर बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैं इसे ठंडा करके बर्तन में निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह से देखिए मैंने आटे को कितनी अच्छी तरह से भुना है, और हमारा जो आटा था वो बिल्कुल आटे की शक्ल का नहीं लग रहा है। इस तरह से बिल्कुल लाल आपको भूनना है, बिल्कुल सुनहरे रंग का, और इस तरह से बिल्कुल डार्क होगा, तभी खाने में बहुत ही मजा आएगा। तो इस तरह से मैंने आटे को भून लिया है, और अब हमने गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है, और अब इसमें हम डालेंगे अपना 50 ग्राम गुड़, और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा वाटर, ज्यादा वाटर नहीं डालना है, और हम इसमें डालना है थोड़ा सा 2 चम्मच तक पानी, और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तक घी। और अब इसे हमें मेल्ट होने तक अच्छी तरह से चलाना है। तो फ्रेंड, जब आप घी डाल देंगे तो जो गुड़ है आपका वो नीचे लगेगा नहीं, और इस लड्डू को बनाने के लिए आपको मोटे तले की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है, या भगोने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे गुड़ ने मेल्ट होना शुरू कर दिया है। तो गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिएगा तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और इस तरह से देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया है, और हम इसकी एक चाशनी बना लेंगे। तो मैं इसकी चाशनी बना के आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से हम इसको मेल्ट होने देंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से हमारे गुड़ ने मेल्ट होना शुरू कर दिया। तो जब तक ये अच्छी तरह से पक रहा है, आइए हम अपने ड्राई फ्रूट को आपको दिखाते हैं। इसी जार में डालकर उसे हमें हल्का सा दरदरा पीसना है, ज्यादा बारीक नहीं पीसना है। तो आइए चलते हैं उसको पीसने की तरफ, और हम दिखाते हैं हमारे ड्राई फ्रूट तलने के बाद कैसे लग रहे हैं। तो इसे हम इस तरफ साइड में छोड़ देते हैं, तब तक ये चाशनी बनी है, हम आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड, उधर हमारा जो गुड़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है, और हमने इसको रख दिया है मेल्ट होने के लिए। और ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट हमने जो इसको रोस्ट करके रखे थे, और इस तरह से तला था हमने। और ये देखिए हमारे अच्छी तरह से इस तरह से गोंद बिल्कुल अच्छी तरह से टूटने चाहिए, इतना आपको रोस्ट करना है, यानी इसे तलना है। और अब इसे हम मिक्सी जार में इसमें डालकर थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्सी को बंद कर करके चलाना है, यानी रुक रुक के चलाएंगे, और इसका एक दरदरा पाउडर बना लेंगे। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ इसका पाउडर बनाने, और उधर हमारा जो चाशनी है गुड़ वाली वो अच्छी तरह से मेल्ट हो रही है। तो मैं इसे बना के आपको दिखाती हूँ। तो एक बार में नहीं करेंगे, अगर आपके पास छोटा जार है तो आपको बार बार थोड़ा थोड़ा लेकर करना है, अगर आपके पास बड़ा जार है तो आप एक बार में कर सकते हैं। तो मैंने बीच का जार लिया है, मैं इसे करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह से देखिए मैंने इसको दरदरा कर दिया है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इस तरह से दरदरा होना चाहिए। और ये हमारा आटा है जो हमने भून के रखा था, दोनों हमारा तैयार हो गया। और हम चलते हैं गैस की तरफ, और हमारी जो चाशनी है गुड़ वाली वो अच्छी तरह से अब तक मेल्ट हो चुकी होगी गुड़। तो आइए देखते हैं उसे। तो फ्रेंड, इस तरह से देखिए हमारी जो चाशनी थी वो अच्छी तरह से तैयार हो गई है, और इस चाशनी को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। इस तरह से जब उबलने लगे तो समझ जाइए आपकी चाशनी अच्छी तरह से पक गई है। तो ये जो गुड़ की चाशनी होती है ये बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि शक्कर में बहुत सारा केमिकल पाया जाता है। उससे बने लड्डू आपके लिए नुकसान की जगह पर खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि शक्कर को छानने के लिए यानी साफ करने के लिए बहुत सारे केमिकल का प्रयोग किया जाता है।
और अब हम इसमें डालेंगे अपना भुना हुआ आटा और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब अपने ड्राई फ्रूट जो हमने पीस के रखे हैं उसे धीरे धीरे डालकर मिलाते जाएंगे। और गैस के फ्लेम को अब आपको बंद कर देना है। और अब अपने बचे हुए मिश्रण को भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे और गैस के फ्लेम को आपको बंद कर देना है। मैंने आपको बता दिया है, नहीं तो आपके जो गुड़ है उससे जमने में टाइम नहीं लगता है। और इस तरह से हमारा लड्डू बनाने के लिए मिश्रण रेडी हो चुका है। और इस तरह से देखिए परफेक्ट टेक्सचर भी आ गया है। और अब इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने मिला दिए हैं। और हमने इसमें गोंद और मेवे को एक साथ ही पीस लिया है। आप चाहें तो अलग अलग पीस सकते हैं, लेकिन एक साथ पीसने से टाइम की बचत हो जाती है। और इस तरह से देखिए हमारे जो मेवे के लड्डू हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, देखने में आपका मन कर रहा होगा इसे ऐसे ही खा लें। तो आइए अब इसे हम इस तरह से थोड़ा सा फैला देंगे। तो इस तरह से अगर आप दरदरा पीसेंगे तो आपके मेवे हल्के हल्के दिखेंगे, तो वो लोगों को आकर्षित करेंगे खाने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप कितने परफेक्ट। अब इसमें हम इलायची डालेंगे, इलायची पाउडर, जो हमने 4-5 इलायची के दाने को निकाल कर रखा है। तो फ्रेंड 10 इलायची के दाने को निकाल के मैंने इस तरह से मोटा मोटा दरदरा क्रश किया है। और आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब इसे हम डालकर मिला देंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तो इलायची पाउडर अगर आप लास्ट में डालते हैं तो बहुत ही अमेजिंग खुशबू आती है। और अगर आप पहले डाल देते हैं तो वो खुशबू कहीं ना कहीं छुप जाती है। तो इस तरह से देखिए हमने सारे मिश्रण में डाल के अच्छी तरह से मिला दिया है। और अब इस मिश्रण को हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो लड्डू बनाने में दिक्कत हो सकती है। बस हल्का से छू सके तब हमें इसके लड्डू बना देते हैं। तो देखिए कितना अच्छी तरीके से हमारा मिश्रण रेडी हो चुका है लड्डू बनने के लिए। और अब हम इसे 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं, फिर इसके बाद इसे लड्डू बनाएंगे। तो फ्रेंड हमारा मिश्रण हो गया है ठंडा। और अपने हाथों में हम थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे इस तरह से, ताकि ये मिश्रण हमारे हाथों में चिपके ना। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रखना है, बस थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। और इस तरह से हम इसके लड्डू बना लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से बनाना है, ज़्यादा ताकत की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये देखिए हमारा पहला लड्डू बनकर रेडी हो गया है। बिल्कुल मन कर रहा होगा खाने का। तो गाइस इसे बना के जरूर खाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कैसे लगे। तो इस तरह से हम अपने लड्डुओं को बना कर रख लेंगे। तो बहुत ही आसानी से बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसे बनाने में। और खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब लगता है। इसी तरह हम अपने लड्डू बनाएंगे। तो फ्रेंड ये जब हमने गुड़ डाला है वो थोड़ी देर बाद जब ये अच्छी तरह से हार्ड होने लगेगा तो ये लड्डू थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। और अभी आपको थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहे होंगे, लेकिन परफेक्ट है खाने के लिए। आप इसे गरम गरम ही खा सकते हैं। तो इसी तरह हम अपने सारे लड्डुओं को बनाएंगे। तो फ्रेंड ये लड्डू पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। और इस तरह से हम अपने सारे लड्डुओं को बना लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड ये लड्डू तो फ्रेंड इसी तरह हम अपने सारे लड्डू बना लेंगे। देखिए कितना परफेक्ट है। और लड्डू देखते मन आपका खाने का मन कर रहा होगा, लेकिन आपको बना के खाना है, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। अभी खाएंगे तभी जब आप इसे बनाएंगे। तो इसी तरह हम अपने मिश्रण को हाथ में लेकर फटाफट इसके लड्डू बना लेंगे। और लड्डू बनाने में कोई भी मेहनत नहीं है, बच्चे से लड्डू बना सकते हैं। ये देखिए। तो इसी तरह हम अपने सारे लड्डू बनाकर आपको दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
तो फ्रेंड मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं, इस तरह से देख सकते हैं। तो तैयार है हमारे मेवों से बने अमेजिंग लड्डू। गोंद और मेवों से मिलाकर हमने बनाया है ये लड्डू। ये लड्डू आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और अगर आपके घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कमजोरी फील होती है, आपके बाल झड़ते हैं, तो इस लड्डू को जरूर उपयोग कीजिए। अगर आप ऑफिस जाने वाले हैं तो ये लड्डू आप ही के लिए हैं। आप इसे खाकर पूरा दिन एनर्जी महसूस कर सकते हैं। तो अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर। और इन लड्डुओं को जरूर एंजॉय कीजिए। तो देखिए कितने अमेजिंग बने हैं, बिल्कुल परफेक्ट साइज है और परफेक्ट टेक्सचर है, बहुत ही मुंह में मेल्ट होने